जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब सवारी आती है तो उसके आने से पहले हमें क्या महसूस होता है या हमें क्या दिखाई देता है, क्या क्या अनुभव उस समय के हैं। देखिए मित्रों, जब किसी भगत या सेवक पर सवारी आती है तो उस समय उसे कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, ऐसी शक्तियों को, ऊर्जाओं को वो महसूस करता है जो आज हम बताना चाहते हैं, उसके बारे में आपसे शेयर करना चाहते हैं कि किसी भी देवता की जब सवारी आने वाली होती है तो उस समय हमारे मन में क्या चल रहा होता है या क्या हमें दिखाई देता है। ऐसे अनुभव हैं जो उस समय हमें होते हैं। देखिए, जैसे माता काली की सवारी आने वाली होती है तो भगत के मन में उस वक्त क्या चल रहा होता है, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा होता है, उसके अंतर मन में क्या चल रहा होता है, उसको क्या दिखाई देता है। जब किसी व्यक्ति पर माता काली की सवारी आती है तो उसकी जो सांसें हैं वो तेज़ी से चलने लगती है, उसका जो प्रवाह है, खिंचाव है, वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। और जो शरीर है वो एक वज़न, जैसे हम वज़न उठाते हैं तो उस समय हमें दबाव महसूस होता है। तो जो दबाव वज़न उठाने के समय शरीर महसूस करता है, वही दबाव ऊर्जा के आने के समय पर हमें महसूस होता है। एक ताकत हमें महसूस होती है जो हमारे शरीर में मानो कहीं से बढ़ती जा रही हो, एक दबाव बढ़ता जा रहा हो, ऐसा अनुभव उस समय हमें होता है। और ये दबाव अन्य व्यक्ति भी देख पाते हैं, जैसे नसें खड़ी हो जाती हैं, हमारी मांसपेशियां खिंचने लगती हैं। तो इस तरह अन्य व्यक्ति भी उस दबाव को देख सकते हैं। जब ऊर्जा माता काली की हमारे शरीर में प्रवेश कर रही होती है तो वो हमें अच्छे से महसूस होती है, रोंगटे हमारे खड़े होने लगते हैं। ये तो हो गए शारीरिक बदलाव, यानी जो बॉडी महसूस करती है जब ऊर्जा हमारी बॉडी में आती है या सवारी आती है। और उस वक्त विचार क्या होते हैं, दृश्य क्या दिखाई देते हैं। देखिए मित्रों, उस समय जो विचार हैं वो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, आसपास का कुछ भी हमें सुनाई नहीं देता। और व्यक्ति की जैसे आदत होती है कि वो नॉर्मली बैठा रहता है तो कुछ ना कुछ वो सोचता रहता है, हम कभी शून्य नहीं हो पाते। तो कभी कोई बात सोच रहे हैं कभी, लेकिन जब सवारी आने वाली होती है तो हम शून्य हो जाते हैं, कोई भी विचार नहीं आता। तो जब देवताओं की सवारी आती है तो हमें देवताओं के चित्र भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जैसे उनके दर्शन हमें होते हैं, चाहे वो धुंधले ही क्यों ना हो। और जैसे माता काली की सवारी आती है तो ये आवश्यक नहीं है कि माता काली ही आपको नज़र आए, माँ दुर्गा भी आपको नज़र आ सकती हैं, भगवान भोलेनाथ भी आपको नज़र आ सकते हैं। तो ऐसा भी देखा जा सकता है। और ये धुंधला दृश्य आपको दिखाई देता है, जैसे माता काली की सवारी आती है और वे दिखाई आपको दे रही होती हैं तो उनके जैसे अस्त्र शस्त्र आपको दिखाई दे रहे होते हैं। माता दुर्गा यदि दिखाई देती हैं तो उनका कभी मुख आपको पता होता है कि ये माँ दुर्गा हैं, लेकिन पूरे स्पष्ट रूप से वे नहीं आ पाती। उस समय सिर्फ आपको जो है एक धुंधला दृश्य दिखाई देता है और फिर गोल गोल आप घूमने लगते हैं, आपका मस्तिष्क जो है एक चक्कर को महसूस करता है। और धीरे धीरे एक भरपूर ताकत, एक एनर्जी, जैसे कि हमारे शरीर में जो है दोगुनी कई गुनी ताकत को महसूस करता है और शरीर नियंत्रित नहीं रहता, हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता अपनी बॉडी पर। और ये काफ़ी आनंद का समय भी होता है, हम खुद भी नहीं चाहते कि हम स्वयं को रोकें, क्योंकि हमें इस दौरान काफ़ी आनंद महसूस होता है, क्योंकि हम अपने इष्ट को महसूस कर रहे होते हैं। और मित्रों, सवारी भी धीरे धीरे अपनी जगह बनाती है आपकी बॉडी में, क्योंकि एकदम से वो अनुभव आपको नहीं हो पाते यदि आप शुरुआती दिनों में हैं, आपने अभी पूजा प्रारंभ की है और कुछ समय से ही आपको जो है सवारी आनी प्रारंभ हुई है, तो शायद आपको उतने अनुभव ना हो। तो धीरे धीरे आपके अनुभव बढ़ेंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा आप अपनी पूजा पाठ बढ़ाओगे, सवारी आएगी, खुलेगी, तो अनुभव भी बढ़ते जाएंगे। तो मित्रों, ये सब जानकारी थी सवारी से आने के पहले की, कि हमें क्या क्या महसूस होता है, सवारी के दौरान क्या महसूस होता है।
तो ये सब अनुभव हुए हैं सवारी वाले व्यक्तियों को, जो मैंने आपसे शेयर किए। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी प्यारी कालका माँ को सपोर्ट करें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।